इसे झांसी उत्तर प्रदेश से प्रत्युष जैन ने पूछा है, मौन का क्या महत्व है। पहले जानते हैं मौन क्या है। सामान्यतः लोग समझते हैं कि चुप हो जाना मौन है, चुप्पी की साधना मौन है, वाणी का प्रयोग नहीं करना मौन है। लेकिन चुप्पी मौन नहीं है। वास्तव में मौन की परिभाषा है मन का विश्राम। मन का विश्राम ही मौन है। तो इसलिए मौन क्या है, सम्यक मौन क्या है, इसको पहले जानना ज़रूरी है, ताकि अगर मौन साधना है तो एक साधक को सम्यक मौन साधना चाहिए। रज्जब साहब सम्यक मौन के लिए क्या कहते हैं? समय मीठा बोलना। वक्त वक्त की बात है। किसी समय जब बोलना ज़रूरी है, अपना मंतव्य देना ज़रूरी है, सत्य असत्य का निर्णय हो रहा है, न्याय अन्याय का निर्णय हो रहा है, और उस समय तुम चुप बैठे हो। नहीं, वह चुप होने की घड़ी नहीं है। यह समय है बोलने का। यह समय है सत्य के पक्ष में अपनी बात कहने का, न्याय के पक्ष में अपनी अभिव्यक्ति देने का। इसलिए कहते हैं समय मीठा बोलना और समय मीठा चुप। लेकिन जहाँ तुम देखो कि तुम्हारा भूत प्रबल हो रहा है, तुम्हारी भूत प्रकृति प्रबल हो रही है, अहंकार प्रबल हो रहा है, तो उस समय चुप हो जाना ज़्यादा अच्छा है। तो जब तुम देखो कि तुम्हारा विवेक अभिव्यक्ति देने वाला है, तुम्हारी प्रज्ञा अभिव्यक्ति देने वाली है, तो उस समय बोलना ज़रूरी है। अर्थात अस्मिता के तल पर जब तुम अभिव्यक्ति दे सकते हो तो उस समय बोलना ज़रूरी है। लेकिन अहंकार के तल पर अगर बोलना पड़ रहा है, तुम्हारी भूत प्रकृति खुजला रही है कि नहीं अब बोलना ज़रूरी है, तो वहाँ पर चुप हो जाना ज़्यादा अच्छा है। अपनी भूत प्रकृति के प्रति जाग जाओ और वहाँ पर संयम बरतो। और जैसे उपमा दे रहे हैं, बहुत प्यारी उपमा दे रहे हैं, ऊन हाले छाया भली। जैसे कि अगर गर्मी है, अगर धूप है, तो उस समय छाया अच्छी लगती है, प्यारी अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। जैसे तुम धूप में चल रहे हो, धूप में कोई मुसाफिर चल रहा है, उस समय एक वृक्ष आ गया, वृक्ष की छाया मिल गई, तो वृक्ष की छाया कितनी शीतलता देती है, कितनी अच्छी लगती है। और कहते हैं रजब से आले धूप। लेकिन रज्जब साहब कहते हैं कि अगर जाड़े का मौसम हो, ठंडक हो, तो उस समय धूप प्यारी लगती है। तो कभी धूप अच्छी लगती है, कभी छाया अच्छी लगती है, समय समय की बात है। ऐसे ही कभी बोलना उत्तम है और कभी चुप रह जाना उत्तम है। इसके पहले कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे कि मौन का क्या महत्व है, तो मौन साधे कैसे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वाणी से केवल चुप हो जाना तो मौन नहीं है। असली जो मौन की परिभाषा हमने दी कि मन का विश्राम मौन है। तो मन को विश्राम कैसे मिले, मन के विश्राम को हम कैसे साधें, इसके लिए 10 उपाय हम बताने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम मौन को साध सकते हैं। पहला उपाय है, शुरुआत कहाँ से करनी है, कि अपने शरीर के प्रति जागरूक रहो, शरीर के प्रति जागे रहो। जैसे ओशो ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं, सामने ही एक बैठा व्यक्ति अपने पैर का अंगूठा लगातार हिला रहा है। गौतम बुद्ध रुक जाते हैं, प्रवचन को वहीं विराम देते हैं और सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि तुम जो बार बार अंगूठा हिला रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? उस अंगूठे के प्रति जागो और उसका हिलना बंद करो। उसने कहा कि महोदय, इसमें प्रवचन से इसका क्या संबंध है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्रवचन से तो संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारे श्रवण से संबंध है। तुम अंगूठा हिला रहे हो, इसका मतलब कि तुम्हारे विचार चल रहे हैं, और अगर विचार चलते रहेंगे तो ये बताओ कि कैसे तुम प्रवचन को सुन पाओगे। सुनना तो दूर, ग्रहण करना तो दूर, तुम सुन भी नहीं पाओगे। तो हमारे शरीर की जो चंचलता है,
वह भी हमारे मौन को प्रभावित करती है। तो हमको शुरुआत करनी है अपने शरीर से, शरीर के प्रति जागना है। जो दूसरा उपाय है कि इंद्रियों के प्रति जागरूकता। अब हमारी इंद्रियां हैं, अब इंद्रियों के प्रति जागो कि हमारी इंद्रियां क्या कर रही हैं। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण है बापू के 3 बंदर। तुमने देखा होगा कि ये जापानी प्रतीक हैं, 3 बंदरों का प्रतीक है जो बापू अपने साथ हमेशा रखते थे। एक बंदर आँख बंद किए हुए है, एक बंदर कान बंद किए हुए, एक बंदर मुंह बंद किए हुए हैं। क्या प्रतीक है? जो आँख बंद किए हुए बुरा मत देखो, जो कान बंद किए हुए है बुरा मत सुनो, और जो मुंह बंद किए हुए है वो बुरा मत बोलो। तो हमारी इंद्रियां क्या कर रही है? आँख क्या ग्रहण कर रही है, जो कान है वो क्या ग्रहण कर रहे हैं, जिह्वा क्या ग्रहण कर रही है, स्पर्श इंद्रियां, त्वचा क्या ग्रहण कर रही है। तो ये जानना ज़रूरी है। नासिका क्या ग्रहण कर रही है। तो इंद्रियों के प्रति जागरूकता कि हमारी इंद्रियां शुभ को ग्रहण करें, अशुभ को ग्रहण नहीं करें। और फिर जो तीसरा उपाय है कि अब सांस के प्रति जागरूकता। ये मौन में बहुत सहायक है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इसको गौतम बुद्ध आनापानसति योग कहते हैं कि सांस का आना, सांस का जाना, ये देखते रहो, इसके प्रति जागे रहो। गोरखवाणी में गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि 24 घंटे में 21,600 बार तुमको जागना है। 21,600 बार का मतलब ये हुआ 1 मिनट में 15 बार, अर्थात करीब करीब 1 मिनट में 15 बार हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं। हर सांस के प्रति जागरूकता। करीब करीब सभी संत सांसों के प्रति जागरूकता की बात कहते हैं, जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं आनापानसति योग, उसी को संत करीब करीब कहते हैं अजपा, कहते हैं अजपा में रहो। और फिर जो चौथा उपाय है वह है भाव के प्रति जागरूकता। नाना प्रकार के भाव तैरते हैं, आते हैं, जाते हैं। हमारा अवचेतन जो है वो भावों से आक्रांत रहता है। जैसे काम आदि विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो नाना प्रकार के भाव हमारे अवचेतन में पैदा होते हैं फीलिंग के तल पर। और सबसे बड़ा जो भाव है जो हमें परेशान करता है वो है नास्ति भाव, एक नहीं होने का भाव। कोई चीज़ नहीं है, अभाव का भाव, तो उसी चीज़ पर हमारा मन अटक जाता है। तो अगर कोई नास्ति भाव है, कोई काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो उसके प्रति जागो कि कोई नकारात्मक भाव तो तुम्हारे भीतर नहीं चल रहा है। क्योंकि जब तक नकारात्मक भाव रहेगा तब तक विचार चलेंगे, और विचार जब तक चलेंगे तब तक मौन नहीं साधा जा सकता। फिर जो 5वां उपाय है अब विचार के प्रति जागरूकता। विचार के प्रति कैसे जागोगे? हमारा मन जो है प्री ऑक्युपाइड होता है किसी न किसी विचार से। तो तुम देखो कि तुम्हारा जो मन है वो निर्मल है या प्री ऑक्युपाइड है। ये साइकोलॉजिस्ट इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, जो नहीं भी रहते वो भी हमेशा किसी न किसी विचार से प्री ऑक्युपाइड होते हैं। तो हमेशा देखना है कि ये मेरा मन निर्मल है या कोई बादल तैर रहे हैं, कोई प्री ऑक्युपाइड विचारों का पुंज कहीं हमको आक्रांत तो नहीं किए हुए है। तो ये प्री ऑक्युपाइड वाली जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, ये विचारों के प्रति जागरूकता में बहुत सहायक है। तो हमेशा देखते रहो कि मन खाली है, मन का पर्दा खाली है, या प्री ऑक्युपाइड कुछ विचार ने हमको घेर करके रखा है। इस तरह विचार के प्रति जाग सकते हो। और फिर जो छठा जो उपाय है वो है वाणी के प्रति जागरूकता। वाणी के प्रति चुप हो जाने से ज़्यादा अच्छा है कि क्या बोल रहे हो उसके प्रति ज़रा सतर्क रहो कि जो बोल रहे हैं क्या उसकी सार्थकता है, क्या उसकी उपयोगिता है, क्या ये दूसरे को शीतल करेगा, क्या तुम्हारी वाणी मीठी है, क्या तुम सत्य बोल रहे हो। हमारा ऋषि कहता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। यहाँ तक कि सत्य भी बोलो तो कड़वा सच मत बोलो।
ऐसा सत्य मत बोलो जो कि किसी को हर्ट करे, किसी को तकलीफ़ दे। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर मीठा बोलो, प्रिय बोलो। और न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य मत बोलो जो कि अप्रिय है अथवा कड़वा है। उसी तरह रहीम खान खाना अकबर के सेनापति हैं और जीवन जीने की कला पर जो रहीम खान खाना ने कलम चलाई है वो अपने आप में अद्भुत है, वो प्रमाण है। कहते हैं रहीम खान खाना कि रहीमन जिहवा बावरी कह गई सरग पताल, और आप तो कह भीतर गई जूतो खाद कपाल। कहते ये पागल जीव जो है ना, अपने तो बाहर निकल करके उल्टा पल्टा बोल गई और फिर भीतर चली गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि कपाल पर जूते बज रहे हैं, जूतों से पिटाई हो रही है। तो इसलिए आप तो कह भीतर गई जूतों खाद कपाल। तो इसलिए ऐसा अनर्थकारी वचन मत बोलो जो कि तुम्हारे लिए कष्ट का कारण हो। उसी तरह से गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि हबक की न बोली बा, हड़बड़ा के, कुछ लोग देखते हो बात काट करके बोलते हैं, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बार भी, इतनी जल्दी क्या है, पूरी उम्र पड़ी है, तो अपनी बारी का इंतज़ार तो करो। हबक की न बोली बा और डभक की न चली बा, बहुत लोग देखते हो कैसे चलते हैं जैसे सारी धरती हिला देंगे। हबक की न बोली बा और डभक की न चली बा और धीरे धरी बा पाँव, शरीर पे जो धरती पर पाँव भी रखो, ज़रा धीरे रखो, पैर पटक करके मत चलो। हबकी न बोली बा डभकी न चली बा, धीरे धरी बा पाँव, और सहजे रही बा गर्भ न करी बा का भदंत गोरख राव। कहते कि सहज जीवन जियो, सहज रूप से रहो और सहजे रही बा, गर्भ न करी बा, अहंकार मत पालो। किस बात का अहंकार? तो सहजे रही बा गर्भ न करी बा भदंत गोरख राव, ऐसा गुरु गोरखनाथ कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें हबकी न बोली बा, ज़्यादा हड़बड़ा के मत बोलो, ज़्यादा चिल्ला के मत बोलो। और फिर इस तरह कबीर साहब, सभी संतों ने कहा है, सभी संतों ने कहा है, कबीर साहब कहते हैं मीठी वाणी बोलिए, जब भी बोलो मीठा बोलो। मन का आपा खोए, तुम्हारी वाणी से अहंकार नहीं झलकना चाहिए किसी बात का। मीठी वाणी, नम्र वाणी, विनम्रता दिखाओ वाणी में। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए। तुम्हारी मीठी वाणी सुन करके और को भी शीतलता मिलेगी। और कहते हैं कि मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप भी शीतल होए। तुम मीठी वाणी बोल करके देखो, अपने भी कितना मन प्रसन्न होता है। और अगर मान लो चिल्ला के बोलते हो, किसी के प्रति आक्रामक होकर के बोलते हो, उसको तो हर्ट करते हो, साथ साथ स्वयं को भी तुम बेचैन करते हो, स्वयं को भी दुख देते हो। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं कि मतलब जागरूकता में 10 प्रकार जो बता रहे हैं, तो वाणी के प्रति जागरूकता ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर जो अगला है, जैसे 7वां उपाय है कि निराकार के प्रति जागरूकता। अब थोड़ा और सूक्ष्म तल पर हम जा रहे हैं कि निराकार के प्रति जागरूकता। जब आंख बंद करते हो तो भीतर एक शून्यता दिखाई पड़ती है, शून्य आकाश दिखाई पड़ता है, इसको निराकार कहते हैं। तो निराकार के प्रति जागे रहो, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ है निराकार के प्रति बोधपूर्ण होना, निराकार के प्रति जागरूकता। ये एक बार ध्यान की आदत पड़ जाए तो ध्यान के बाद उठोगे तो ऐसे ही मौन घटित हो जाता है। तो इस तरह बीच बीच में कभी समय भी ज़्यादा हो तो ज़्यादा समय के लिए कर रहे हैं, तो 5 मिनट भी बीच में समय हो, ऑफिस में बैठे हो, दुकान में बैठे हो, गाड़ी में चले जा रहे हो, तो ज़रा बीच में 5 मिनट 10 मिनट ज़रा ध्यान में डूब जाओ, अपने निराकार के प्रति जाग जाओ। फिर 8वां उपाय है, अब ध्यान के द्वारा तुमने अपने निराकार को जान लिया, यह निराकार ही तुम्हारी आत्मा है। तो अब अगला चरण है समग्र जागरूकता, अर्थात साक्षी में रहो। साक्षी क्या है? आत्मस्मरण में रहते हुए कर्म करना, आत्मस्मरण में रहते हुए जीना, और ये निराकार ही आत्मा है जिसे हम ध्यान से जानते हैं। तो जब भी कुछ करो, जब भी कुछ बोलो,
संसार में जो भी करो, किसी से संवाद करो या जो भी करो, हमेशा आत्मस्मरण में रहो। ये आत्मस्मरण तुमको मौन में ले जाता है। और फिर जो नवा उपाय है, जागरण मात्र। जैसे मैंने कहा 5-10 मिनट 15 मिनट का समय मिले तो उस समय ध्यान कर लो, ध्यान साध लो। और अगर थोड़ा समय ज़्यादा है तुम्हारे पास, आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटे का समय है, तो फिर समाधि कर लो। समाधि क्या है? जागरण मात्र। अर्थात जब तुम ध्यान पूर्वार्ध है, समाधि उत्तरार्ध है। जब समाधि घटित हो जाती है तो वो प्रतीक हो जाती है। ध्यान में कम से कम तुमको मालूम है कि हम निराकार के प्रति जागे हुए हैं। समाधि में ये प्रतीक हो जाती है कि किसके प्रति हम जागे हैं, नाद के प्रति जागे हैं कि नूर के प्रति जागे हैं कि निराकार के प्रति जागे। बस जागरण मात्र रह जाता है, बोध मात्र रह जाता है, जस्ट अवेयरनेस रह जाता है। तो समाधि साध लो। और 10वां उपाय है ब्रह्म के प्रति जागरूकता। अर्थात कि ये जो बहिराकाश है, जो महाकाश देख रहे हो, इसकी चैतन्यता को जानो और इसके प्यार में रहो, ब्रह्म के प्यार में रहो। इसको सुमिरन कहते हैं, ब्रह्म की याद कहते हैं। और जब तक तुम सुमिरन में रहते हो तब तक मौन घटित हो जाता है। तो इस तरह ये जो 10 उपाय हैं, इसको साधोगे तो फिर परम मौन घटित हो जाता है। अब तुम्हारे मूल प्रश्न को लेते हैं। तुम कहते हो कि मौन का महत्व क्या है, क्यों मौन साधे? और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मन जो है वो वाणिज्यिक बुद्धि रखता है, वो बनिया है। जब तक उसको लाभ नहीं बताओगे मन राज़ी नहीं होता, और मन अगर राज़ी नहीं होगा तो साधना नहीं कर पाओगे। तो 5 मुख्य मौन के महत्व हम बताने जा रहे हैं। पहला, जिसको ओशो कहते हैं, कि 90% उपद्रव से हम फिर बच जाते हैं अगर मौन साधते हैं। क्योंकि 90% उपद्रव हमारा उल्टा सीधा बोलने से है। तो इस तरह अगर तुमने वाणी पर संयम बरत लिया और उल्टा सीधा तुम नहीं बोले तो 90% उपद्रव से तुम बच जाओगे। जो दूसरा जो महत्व है, दूसरा जो कारण है, वह है जागरण बढ़ता है। नहीं तो सामान्यतः हम बेहोशी में जीते हैं, सामान्यतः हम मूर्छा में जीते हैं। लेकिन इस तरह अगर हम मौन साधना अगर शुरू करें तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे हमारा होश बढ़ता है, हमारी जागरूकता बढ़ती है। और जो तीसरा है कि जो ज़्यादा बोलते हैं वो ज़्यादा अशांत रहते हैं। अगर मौन साधोगे तो हमारी शांति बढ़ती है, हमारी स्थिरता बढ़ती है, एक शीतलता आ जाती है। तो शांति, और शांति हमारे मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शांत, एक पीस और एक ब्लिस, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है तो जीवन में, तो इसलिए शांति बढ़ती है। और जो चौथा उपाय है, अगर तुम मौन साधते हो, निर्विचार स्थिति है, तो फिर देखोगे कि नाद का श्रवण शुरू हो जाता है। नाद का श्रवण चलता रहता है, क्योंकि नाद का श्रवण केवल मौन की स्थिति में होता है। और जितना ज़्यादा नाद से तुमको प्रेम होगा, जितना ज़्यादा नाद का श्रवण करोगे, उतना ही ज़्यादा सुमिरन चलेगा, उतना ही ज़्यादा शांति उतरेगी, उतना ही ज़्यादा आनंद घटित होगा। और जो 5वां महत्व है कि सुमिरन सरल हो जाता है। अगर मौन नहीं चल रहा हो तो सुमिरन, परमात्मा की याद में नहीं जी सकते हो, अथवा आत्मा की याद में नहीं जी सकते हो। आत्म सुमिरन करना हो या हरि सुमिरन करना हो, दोनों के लिए मौन साधना बहुत ज़रूरी है।